जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हमारे कोई बेटा नहीं है, अगर बेटा होता तो मैं उसके लिए रिश्ता मांगने झोली फैला कर जाता। भाई जो हो गया सो हो गया, आइंदा के लिए तो हम मोहतात हो गए ना। मैंने अफजल से बात कर ली है, हमारी बहन हमारी जिम्मेदारी है। भाई के निकाह की खुशी में अफजल ने जबरदस्ती शॉपिंग करा दी। हालांकि मैंने मना भी किया था। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। क्या कर रहे हैं आप? अच्छी लग रही है वैसे आप। मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, किसी ने तारीफ ही नहीं की मेरी। अच्छा लग रहा है। कितना? काफी ज्यादा। लेकिन आपसे कम। देखा आपने, बस लगन सच्ची थी ना मेरी, पा लिया ना आप। हाँ अरे भाई आप इतने खामोश क्यों हैं? वो मैं दरअसल कुछ सोच रहा था। जी जी, ये आज के जमाने का लामा इकबाल है, भाईजान सोचें खत्म ही नहीं होती इनकी। अकमल साहब, दरअसल वो मैं ही कह रहा था कौसर, देखो सबसे जरूरी चीज तो निकाह होती है, वो तो हो गया। बिल्कुल तो लगे हाथ रुखसती कर लेते हैं फिर। नहीं। सलमान, अपना मूड सही रखो, देखो सब लोग महसूस कर रहे हैं। तो साबित अब आप चुप कर जाए ना। मम्मा, आपने तो कहा था दुल्हन सबसे अलग लगनी चाहिए, उनके ड्रेस का कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। और इधर तो उल्फत मामी ने सेम कलर बल्कि सेम ड्रेस तक ले लिया है। इनकी तो चुड़ली भी सेम है, बल्कि तमकीनत मामी की सोच से ज्यादा हैवी है। आपने इनकी ड्रेस का कलर भी सेम नहीं लेने दिया। और आपने ही तो कहा था दुल्हन से ज्यादा किसी को नहीं अच्छा लगना चाहिए। अब आप दोनों ना चुप कर जाएं, बिल्कुल। मेरा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है। जाओ बेटा, उधर जाओ, चलो जाओ खामोश। आप देखें, बच्चा बच्चा समझ रहा सब। छोड़िए ना, भाई अफजल हम पिक्चर्स खिंचवाते हैं। हाँ इतने शौक से ली गई चीजों की ये कदर। जिस मकसद के लिए ली गई थी वो पूरा हो गया, अब इनकी कदर घिर गई। तुम्हें पता है, ये सब मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई है। पैसा मेहनत से कमाया जाता है, आप क्या जता रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, बस मैं एक नतीजे में पहुंचा हूं, तुम्हें किसी चीज की भी कदर नहीं, ना इंसानों की, ना मोहब्बत की, ना पैसे की। मैं सिर्फ अपनी कदर करती हूँ। और हम सब, मैं, असद। हाँ ठीक है, आप लोग भी। तुम्हें पता है उल्फत, जब मैं लफ्ज मैं का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी मैं में तुम, असद,
मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, सब होते हैं। आपको बातों से जीतना आता है। तुम्हें जीत लिया क्या? मेरी जीत या हार क्या, मेरे पास फैसले का इख्तियार ही कब था। अब्बा ने कहा उल्फत तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ, बस बात खत्म। अच्छा चलो, तुम्हारे पास अगर फैसले का इख्तियार होता तब? कम से कम आपका नाम तो ना लेती मैं। मुझे था अंदाजा इस बात का, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका नाम लेती। किसी भी इंसान का। आप तो जिन मालूम होते हैं, इतने मोटे बड़े आदमी। मगर मेरा दिल बड़ा है। हाँ तो उतर है, मुझे क्या। बात कहां से भी शुरू हो, लेकिन खत्म यहीं पे होती है कि तुम्हें क्या लेना। तुम्हें पता मेरा मसला क्या है? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। नहीं, वो गुलाबी वाला, तुम नीला वाला सूट पहनना, वो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा और रंगत भी अच्छी लगती है उसमें। और साथ में पर्ल वाला सेट पहन लेना। बाजी अब इतना भी तो ना करवाए ना, इतनी ज्यादा ओवर लगूंगी मैं। कोई ओवर नहीं होती। ऐसे मौकों पे तो लड़कियां पार्लर से तैयार होती हैं जब लड़के वाले देखने आते हैं। हो तो कौसर साहिबा खुद को पसंद करवाने जा रही हैं। हाँ, यहाँ पे तुम जैसी भाभियों, वहाँ पे नंदों के रिश्ते बहुत एहतियात से करने पड़ते हैं। और वैसे भी हर एक की तुम्हारी तरह लॉटरी थोड़ी निकलती है। कौसर तुम एक काम करो ना, मेरा वो वाला सूट पहन जो मैंने तमकीनत के निकाह पर पहना था। मेरे लिए तो वैसे भी बेकार हो चुका है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, वो सिर्फ तुमने तमकीनत के लिबास की अहमियत घटाने के लिए बिल्कुल वैसा ही लिबास खरीदा था। तुम्हें शर्म नहीं आई दुल्हन का मुकाबला करते हुए? नहीं आए। मेरे मना करने के बावजूद आप हम दोनों को मुकाबले पर ले आए। अभी तो बस हल्की सी झलक थी, असल मुकाबला तो अब शुरू होगा। और आप ये जानती हैं ना, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं, अब दुनिया देखेगी। बाजी मुझे ना बस बहुत घबराहट हो रही है। ये मरहला तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। तो क्या पहली मुलाकात में ही लड़का आ जाता है? अच्छा, तो ये परेशानी है। बताया तो था, लड़का दुबई में होता है, छुट्टियों पे आ रहा था, इसलिए मैंने उसे आने की इजाज़त दे दी। उसकी माँ तो राज़ी है और लड़के ने तुम्हारी तस्वीर भी देखी हुई है। बस समझो ये एक रस्मी कार्रवाई है। क्या बात है कौसर, हाँ तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ। मैं ना बस उल्फत भाभी की बातों से बहुत डर गई हूँ। उल्फत यहाँ कहाँ? क्यों आप नहीं जानती उन्हें? हम तो भागकर यहाँ आ गए, और अगर वो यहाँ आ गई तो? हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अफजल, मुझसे बेहतर वाकिफ हैं आप अपनी बीवी के मजाज से। अरे सुनना सुनाना क्या, बस मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आके किसी किस्म का तमाशा खड़ा करे। जी जी अच्छी तरह जानती हूँ वो मेरे घर नहीं आती, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए ना वो मेरे घर के दरवाजे के आगे कुर्सी डाल के बैठ सकती है। अफजल, मैंने आपको अपना खदशा बता दिया। मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती। और हाँ, रही बात गलतफहमी की, तो आपकी बीवी ने ही मुझे चैलेंज किया था। अब क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, कह तो दिया मैंने अफजल से कि उनकी बीवी यहाँ ना आए। लड़का क्यों साथ आ रहा है? मैं नहीं आऊंगी उसके सामने। अब आप किसे फोन मिला रही हैं?
कौसर की घबराहट। शादी से पहले इस तरह घर आना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ आप ठीक कह रही हैं, आपकी तो नन का घर है, लेकिन खफा मत हो, एक मसला और है। मुझे आपके घर का रास्ता नहीं मालूम। किसे भेज रही हैं? नहीं नहीं प्लीज आप एक काम करिएगा, ड्राइवर को रास्ता समझा दीजिएगा, वो मुझे लेने आ जाएगा। ड्राइवर हाजिर है। तशरीफ रखिए मैडम, प्लीज आइए इस तरफ। इस खामोशी को क्या नाम दूं? इसे गुमनाम ही रहने। अभी मुझे तो नाम देना अच्छा लगता है, जैसे आपके नाम को अपना नाम दिया। तमकिनत, आप खुश हो ना? हाँ। मुझसे मेरी खुशी का नहीं पूछोगे? मैं इतना खुश हूँ, इतना। देखिए बाइक गिर जाती है अभी। ठीक हो? पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। मैं तो खुद ही ठीक से नहीं चल पाता। पैर कहीं रखता हूँ, पड़ता कहीं है। समझ नहीं आ रही क्या हो गया मुझे। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। दिखाया था, मुझसे कहने लगा कि मोहब्बत लाइलाज मर से। यही हंसी, यही हंसी है वो। अरे असूलन तो मुझे तुम्हारी दावत करनी चाहिए थी। खैर दावत अधूरी रही। अभी तो जो घर में दाल दलिया था मैं वो ले आई हूँ। ये सब भी बहुत अच्छा है सलमा आपा, इसकी भी क्या जरूरत थी। खबरदार जो ये बार बार रस्मी अल्फाज बोल। अच्छा अब खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, मेहमानों के आने में थोड़ा सा वक्त है। एनी और सफिया आपको देखेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे मैंने अजहर को फोन करके कहा कि तमकिनत को स्कूल से पिक कर लेना, पता है क्या कहने लगे मोहतरम? कह रहे थे ऐसे कामों के लिए तो आप मुझे हर वक्त फोन कर सकती हैं। जाहिर सी बात है ये तो। हाँ अच्छा किया तुम घर से होके आ गई। वैसे मैंने तुम्हारी चची को फोन करके बता दिया। जी। और हाँ तमकिनत, मुझे तो मेकअप वेकअप इतना आता नहीं है, तुम जरा कौसर को देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। आप फिक्र मत करें। चलो खाना शुरू करो। वैसे अजहर को इस वक्त होना चाहिए था, ये मर्द बिना हर वक्त कामों में मसरूफ रहते हैं। कौन सा वाला कलर लगाऊं? इतना मेकअप नहीं करे ना, ओवर लगेगा। इतना मेकअप नहीं कर रही, बस ऐसे कर रही हूँ कि चेहरा थोड़ा फ्रेश लगे। वो आ गया फ्रेश लुक? कैसे आएगा, इतनी टेंस्ड बैठी हूँ। रिलैक्स हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं लड़की के साथ आना। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं भी अजहर भाई को फ़ोन करती हूँ, उन्हें बोलती हूँ ज़रा घर आए और जिस कुर्सी पे वो फ्रेश लुक बैठेगा उसी कुर्सी पे उन्हें बिठाती हूँ आपके सामने, फिर मैं देखती हूँ कौन कितना रिलैक्स है। पागल मत बनो, बोलो। जल्दी करो, मेहमान घर से निकल चुके हैं। बस आ रहे हैं। ये हमारी छोटी भाभी है जिनके निकाह का मैंने आपको बताया था। अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और बड़ी वाली को तो आप जानते ही हैं, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। आप तो जानती हैं ऐसे वक्त में इंसान थोड़ा बेजार रहता है। सही कह रही हो बेटा, अब तो आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
भाई मैं तो पहले से ही राजी थी, लेकिन फिर भी अली का देखना भी बहुत जरूरी था। बस आज से तुम्हारी बहन मेरी बेटी हो गई। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो ज़ूबी। मम्मा मुझे नूडल्स खाने हैं। कोई नूडल्स वूडल्स नहीं, ये लो केला खाओ। हाँ, दोनों बहनें खुद तो मजे से दावत उड़ा रही होंगी, मेरे लिए रात का सालन ढक गई। काम करती हूँ, सलमा बाजी के घर चली जाती हूँ। हाँ, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मुझसे भाग के गई थी ना, मैं भी जाके उनके सर पे बैठ जाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले, जहां पे उनकी सोच खत्म होती है वहां पे हाय, वैसे दिमाग में कोई खास प्लान तो नहीं है, लेकिन सलमा बाजी उल्फत आपके घर आ जाए और कुछ ना भी करे, फिर भी आपके लिए जाना जरूरी है। उल्फत से आप कहाँ तक बच के जा सकती हैं? सच सच उठो, ओए उठो, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, निकलो निकलो निकलो, चलो 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 चलो, अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप भाई तुम्हें इस हालत में बच्चे को गोद में नहीं उठाना चाहिए। और इतनी अफरा तफरी में कहाँ जा रही हो? वो पड़ोस में जा रही थी मैं। हाँ, इतना बन संवर के। लो, अब आप ये तैयारी पे भी तनकीद करेंगे, खुद ही तो कहते हैं अच्छे से तैयार रहा करो। वो तो मैं अपने लिए तैयार होने के लिए कहता हूँ ना, ये तो तुम पड़ोसन के लिए तैयार हो रही हो, है ना? अच्छा भाई, मूड क्यों खराब हो गया? क्यों ना हो, अच्छा खासा प्लान चौपट कर दिया, क्यों आ गए इसमें? क्या मतलब क्यों आ गया? भाई आज मेरा मूड था कि अपनी प्यारी सी बीवी के साथ बैठ के चाय पीऊंगा, बातें करूंगा। मैं नहीं बना रही कोई चाय वाय। हाँ अच्छा ठीक है, मगर ये क्यों उतार रही हो? क्या मतलब है क्यों उतार रही हूँ? मैं कौन सा अब कहीं जा रही हूँ? चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं। नहीं जाना। अच्छा कहीं चल। कहाँ? कहीं बाहर चलते हैं। जी सलमा जी, आपको मुबारक, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ जरूर मिल लेंगे, अगर आप मुतमईन हैं तो सब ठीक ही होगा। आपने हम सब बहन भाइयों को बुरा क्या है क्या? जैसा मुनासिब लगे, जो आप कहेंगे वही होगा। कभी मना किया इससे पहले आपने?
कौसर उन्हें पसंद आ गई है, अजहर को भी लड़का अच्छा लगा है। हाँ सुन लिया मैंने, चलो सर देर हो रही है। कहा चलो कि एंजॉय करना, खुश हो रहा तो। बस ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अम्मी के घर चलें? इस वक्त? हाँ। कुछ नहीं हुआ बहन, तुम करो काम, भरो ढोंगे, करो चापलूसियां, शाबाश। बल्कि वो जो कच्चे चावलों का बोरा है ना, वो भी अपनी प्यारी नन के साथ कर देना। जिसको देखो अफजल को ही छीले जा रहा है। बड़ा है दावतें करने वाली शक्लें देखी अपनी। मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उस शहीदी ने कान भर के बेच दी और दोनों भाई अदालत से जाके बैठ गए। हाँ याद आया, मैंने तो उससे कोई बात की ही नहीं। भाभी आपने किसी से कोई बात तो की है जो बात यहाँ तक पहुंची है? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, तुम्हारा निकाह तो अजहर के साथ हुआ था ना, तो रात के इस पहर अकमल के साथ क्या कर रही हो? आप मेरे बारे में बात कर रही भाभी? नहीं कुछ नहीं। आए अकमल चाय पी के जाएगा। नहीं मुझे ऑफिस जाना है, अजहर भाई इंतजार कर रहे हैं। लो, अभी से अच्छी भाभी बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाँ नहीं, वो यहाँ तक छोड़ने आए थे तो मैंने सोचा चाय पूछने में कोई हर्ज नहीं। ओ भाई कैसे? अच्छा वैसे पूछ सकती हूँ, इस वक्त तशरीफ का टुकड़ा कहाँ से लाया जा रहा है? भाई अंदर चलेंगे या सारी बातें यहीं करनी खड़े हो गए? चलो अंदर चलो। सलमा ने फोन करके मुझसे इजाजत मांगी थी कि मैं दमकनत को भिजवा दूँ। ऐसे मौक़ों पर अक्सर लड़कियां घबरा जाती हैं, सहेलियों वगैरह हो तो उनका जरा सहारा होता है। मैं तमकिनत के साथ साथ आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अफजल भाईजान, शुक्रिया की कोई बात नहीं। कौसर भी मेरी ही बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। क्या बात है उल्फत, तुम क्यों खामोश बैठी हो? कुछ बोलने के लिए छोड़ा है क्या इन लोगों ने? क्या हो गया उल्फत? कहते हैं क्या हो गया, जैसे खुद नन्हे चूजे हैं, रोटी को चूची कहते हैं। इनके सारे बहन भाइयों ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की है, मगर इन्हें मजाले के नजर आ जाए। क्या बात है उल्फत, खुल के कहो, किसकी मजाल जो तुम्हारी बेइज्जती करे? जुम्मा 4 दिन ही हुए इस लड़की से रिश्ता बना है और इसे रिश्तों में बिठाया जाने लगा और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। ऐसी हरगिज़ बात नहीं उल्फत बाजी। चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं। अपने शौहर से बात कर रही हूं मैं। तुम्हें किसने कहा वकील है सफाई बनने के लिए? आप माने ना माने, आपकी बहन छुप के वार करने वाली फितरत रखती है और हथियार किससे बनाया? मेरी बहन को। बहुत खूब। गलतफहमी रिश्तों में दरार पैदा कर देती है उल्फत। बस करो यार, तुम थकी नहीं बोल बोल कर? तो अब आपको भी मेरा बोलना चुभने लगा है? हाँ ऐसा बोलो, बाहर आवाज जा रही। हाँ तो जाती रहे, मुझे क्या परवाह। मगर मुझे है। तो क्या हुआ, कल की लड़की को भावज बना के मुतारिफ किया जा रहा है और मुझे? किस बदतमीजी से तुम नाम ले रही हो तमकिनत का? इज्जत है वो इस घर की। हाँ मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है तो तमकिनत और आपकी बहन की। बस अब एक लफ्ज और नहीं। अगर सारे लिहाज भूल चुकी हो तो तुम्हें याद करा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे उस दिन मेहमानों के सामने किए गए तमाशे के बाद सलमा तुम्हें घर बुलाने की गलती करती? तमकिनत को बुलाने की क्या वजह मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ना बुलाने की वजह मुझे पता है। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही है, भूल जाएं कि उनकी कोई भाभी भाभी उल्फत नाम की। और मेरा कौसर की शादी के किसी मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। कौसर मेरी छोटी बहन, बेटियों जैसी है, जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, याद रखना तुम। हम कह रहे हैं, समझा रहा हूं।
अफजल ही सब बंदोबस्त कर लेता है। हाँ भाई, अभी तमकिनत के निकाह पर उसने अपने बंदे भेज दिए थे भाई, उन्होंने आते ही हर चीज संभाल ली, खाना पानी शामियाने, लोगों की देखभाल, सब कुछ संभाल लिया उन लोगों ने। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको खाने पे बुला लेते हैं। सही कह रही हो तुम, आखिर 2 बेटियों की ससुराल वाली बात है। हाँ, लेकिन इतने आला पैमाने पे हम तो दावत नहीं दे सकते जैसे अफजल करता है। तो कैसी बातें कर रही हो? दावत में खानों की तादाद को नहीं, खुलूस को देखा जाता है। मैं खुद अफजल से बात कर लूं। जैसे आप मुनासिब समझे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है उस्ताद साहब? नहीं नहीं, इनकार नहीं कर रहा, ये तो मिल बैठने का अच्छा बहाना है। हम हाजिर हो जाएंगे। जी जी, अच्छा बताइए क्या लेकर आए? अच्छा, तो ये शर्त है कि खाली याद आना है। सही, जैसा आपका हुक्म। जी जी जी, सब आएंगे। जी, अकमल भी आएगा। बस सलमा को अगर आप कॉल कर दें तो उसे अच्छा लगेगा। शुक्रिया शुक्रिया, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप लिख दो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। कल दोपहर को उस्ताद साहब ने खाने पे बुलाया है। तो मैं क्या करूं? क्या करना, दावत में शिरकत करनी है बस। मुझे दावतें खाने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, मत जाना। मत जाना? हाँ, मेरे अब्बा का घर है, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। मत जाना। अब्बा को भी पता नहीं बैठे बैठाए क्या सूझी है। भाई मैं मशकूर हूँ आप सबका कि आपने मेरी दावत कबूल करके इज्जत अफजाई की। बस कर दे अब्बू, दरखास्त लिख रहे हैं क्या? मशकूर हूँ, ममनून हूँ, इन नवाजिश होगी। अब सिर्फ उस्ताद साहब का नहीं, हमें तो तमकिनत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इतने मजेदार खाने बना के दिए। भाई पहले तो मैं समझता था कि सिर्फ उल्फत अच्छे खाने बनाती है, मगर इसने तो इसे भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कहा अफजल ने। भाई आज गुंजाइश से ज्यादा खा लिया, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि टिफिन साथ में लेके जाऊं। भाई तमकिनत, ये रहा तुम्हारा इनाम अच्छे खाने बनाने पर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई, बहुत अच्छे खाने बनाए तुमने, इनाम है तुम्हारा। हाँ भाई, तुम इनाम की हकदार तो हो। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं लूंगी। भाईजान आप एक काम करें, ये ना ये मुझे दे देना, अकाउंटेंट हूं इनका। बस हर जगह अपना मैं अकाउंटेंट हूँ, तुम भी जेब ढीली करो। चलो। क्यों? हाँ भाई, तुम भी जेब ढीली करो। जी भाईजान गरीब आदमी हूं मैं यार। कोई नहीं, बहानेबाजियां नहीं करें, जेब खाली करें। चलें। चलो हम एक काम करते हैं, हम तमकिनत से पूछ लेते हैं, अगर उसे चाहिए होंगे तो वो ले लेगी, नहीं चाहिए होंगे तो नहीं देंगे। तमकिनत, आप तो मुझे, मेरी गुर्बत को, दोनों को बड़ी अच्छे तरीके से जानती है। आप नहीं चाहिए ना? आपको नहीं चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब नहीं चाहिए? मतलब के बच्चे, कौसर इसकी जेब से वॉलेट निकालो, शाबाश। ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। चलें, निकालें वॉलेट। यार मैं फूल के फंस गया हूं मैं तो। हाँ, बड़े बड़े नोट निकालना इसमें से। बड़े हैं नहीं, 100 के हैं थोड़े। जितने सब निकालो। ये भी लो बेटा, ये लो। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, रखो। तमकिनत जी बेटा, डोंगा धो के ना खीर इसमें निकाल देना। और पुलाव के ऊपर मैंने शामी कबाब लगा दिए हैं आबिद मियाँ के लिए। जी चाची जान, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बैठे बैठे आप लोगों ने दावत का शोशा क्यों छोड़ दिया? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि सब मिल बैठेंगे। अब्बू की ख्वाहिश हमारी, जूती हमारी सर। क्या मतलब? मतलब ये कि बिला वजह के ड्रामे। नोट तो अफजल के खर्च हुए ना, और नाम हुआ उस्ताद साहब ने दावत की है। उल्फत, ऐसा भी क्या गलत कहा जो आवाज गुम हो गई आपकी? कैसी बातें करती हो फिर बाजी आप?
कुछ नहीं हुआ बहन, तुम करो काम, भरो डोंगे, करो चापलूसियां, शाबाश। बल्कि वो जो कच्चे चावलों का बोरा है ना, वो भी अपनी प्यारी नन के साथ कर देना। जिसको देखो अफजल कोई छीले जा रहा है। बड़ा है दावतें करने वाली शक्लें देखिए अपनी। क्या हुआ चाची जान? कुछ नहीं, तुम सोई नहीं बेटा अभी तक? हाँ मैं नहीं सोई, लेकिन आप क्यों जाग रही हैं अब तक? आप रो रही हैं? अरे नहीं बेटा, आंखों में दर्द हो रहा है। जाओ तुम सो जाओ, मैं भी सोने लगी हूँ। दरअसल हमारे घर में राशन वगैरह सब अफजल भाईजान डलवा कर जाते हैं। मतलब मैं समझी नहीं। पहले तो अब्बू फैक्ट्री में काम कर लिया करते थे, लेकिन जब से उन्हें हार्ट अटैक हुआ उसके बाद से उनका बीपी हाई रहता है और वो सिर्फ 2-4 बच्चों को ही कुरान पढ़ा पाता है। तो उतने पैसों से तो घर नहीं चल पाता। फिर अफजल भाई तो उन्हें काम करने से भी मना करते हैं, लेकिन अब्बू को हाथ पर हाथ धरे बैठना जो नहीं पसंद। महीना शुरू होते ही दुकानदार जरूरत की हर चीज पहुंचा देता है और महीना 10 दिन में अफजल भाई खुद ही फ्रूट और सब्जी वगैरह ले आते हैं। मेरी फीस भी वही पे करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उल्फत बाजी ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, चाय नहीं बनाई आपने अभी तक? अजहर भाई कब से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर लेकर क्यों नहीं गई? बना लिए तो ले जाओ तुम। मैं क्यों भाई? मैं कह रही हूँ ना, तुम ले जाओ। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप शर्मा रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बाहर चाचा जान बैठे हैं। दरअसल अजहर बिल्कुल लिहाज नहीं करते, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते। उस दिन दावत पे भी सबके सामने। तो मैं सही समझी, आप शर्मा ही रही हैं। खैर, चाय तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन आप इस भूल में मत रहिएगा कि अजहर भाई यहाँ तक आपसे मिले बगैर चले जाएंगे। दरअसल बात तो ये कि अब्बू की मेडिसिन लाना तो सिर्फ एक बहाना था। वो बेचारे तो आपसे मिलने आए। मेडिसिन लाए अजहर? हाँ, मेडिसिन लाए, और पता है लार्ज पिज्जा भी लाए। आपकी बात नहीं है, बस अब ये दवाइयाँ आइंदा मत लेकर आइए। क्या मतलब आइंदा ना लेके आओ? हमेशा से मैं ही लेके आता हूँ, और कौन लेके आएगा तुमको? मैं लाऊंगी। क्या कोई मसला? क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं हूं ना, पहले तो मैं जानती नहीं थी तो और बात है, जबकि मैं जानती हूँ तो और बात है। भाभी ने कुछ कहा है? हाँ, उल्फत ने कुछ कहा? ये सामान ले जाएं प्लीज। मैं आपकी बेटी हूँ ना शहजाद, आपकी दवाइयाँ लाना मेरी जिम्मेदारी। उल्फत ने क्या किया? छोड़ो उल्फत बाजू, सामने भी सो। उल्फत की माँ, उल्फत ने क्या कहा? भाईजान, आप ये सवाल भाभी से पूछेंगे तो वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकती है। मैं इस वक्त बिल्कुल भी सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ। लाओ पिज्जा खिलाओ, मुंह का जायका अजीब हो रहा। तुमने कुछ कहा है उल्फत?
मुझे बिल्कुल दुरुस्त जवाब चाहिए। आपने दुरुस्त जवाब पे नाम रखा है क्या? उल्फत, मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उस चैती ने कान भर के भेज दी और दोनों भाई अदालत से जाके बैठ गए। हाँ याद आया, मैंने तो उससे कोई बात की ही नहीं। भाभी आपने किसी से कोई बात तो की है जो बात यहाँ तक पहुंची है? ओहो, तो आज के बाद तुम भी मुझसे पूछ-गुछ किया करोगे? हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है। मैंने जो कहा अपनी माँ से कहा, किसी तीसरे को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। मगर मैं तीसरा नहीं हूँ उल्फत। क्या कहता तूने खाला जान से? मुझसे पूछने के बजाय जाके अपनी खाला जान से क्यों नहीं पूछ लेते? और मैंने कौन सा गलत कहा है? जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। वो तो मैं मालूम कर ही लूंगा। कोई बात नहीं बेटा। चाची जान ठीक कह रही, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? फिर इस सब की वजह? भाई हर चीज का एक वक्त होता है। आखिर तुम कब तक ये जिम्मेदारी निभाओगे? आखिरी सांस तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाँ तो तुम अपना फर्ज निभाओ। मेरे रास्ते में क्यों हायल होती है? ये बात नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें कहेंगे ना, और किसे कहेंगे? जरूरत ही क्यों पड़े? एक बेटे की मौजूदगी में तमाम जरूरतें बिन कहे पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं, बस मुझे असल वजह बता दो। उल्फत ने क्या कहा था? ठीक है, ना बताए मैं खुद मालूम करूं। तमकिनत, तुम्हारी गैरत मुझे बहुत अच्छी है। तुम अपना फर्ज निभा, मगर एक बेटे को अपना फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बाप बेटे के बीच में मत आना। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। फरत, तुम क्या जानती हो जो उस्ताद साहब ने तमाम मेडिसिन और चीजें लेने से मना कर दिया? उल्फत ने क्या कहा था? नहीं नहीं कुछ नहीं। पहले अजहर के कान भरे और अब आपको मेरे खिलाफ भड़काकर भेज दिया तमकिनत ने। उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। एक लफ्ज नहीं कहा तो आप पे रातों रात वही उतरने लग गई है। तमकिनत ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया यार। हाँ, मैं नहीं मानती क्योंकि मेरी अम्मी तो मुंह खोलने वाली नहीं है। तो बिलाखिर तुम मान रही हो कि तुमने अपनी अम्मी से ऐसी कुछ बात कही जिसकी वजह से सब कुछ करने में मजबूर हो गई हैं। हाँ तो कौन सा गलत का है, सच्ची तो का है। दावत दी मौलवी साहब ने, पैसे खर्च हुए हमारे, और तारीफें बटोरी तमकिनत ने। मैंने तो बस शोखी के गुब्बारे में से हवा निकाली है। उससे हसद में पड़ के तुमने अपने वालिदैन का दिल दुखाया। हसद और तमकिनत से? आप हैं किस दुनिया में अफजल साहब? हसद के लिए बराबरी की शर्त होती है और वो मेरे बराबर की कभी नहीं हो सकती। हर रिश्ते से मुकाबला हो सकता है, मगर औलाद का वालिदैन से रिश्ता हर मुकाबले से बालातर हो। और तुम ये चीज नहीं समझती। तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझे कहते, मगर प्लीज उनका दिल मत दुखाया करो। वालिदैन बहुत कीमती होते हैं। अच्छा बस बस बहुत हो गया डायलॉग। और मेरे अम्मी अब्बू को कुछ बुरा नहीं लगा होगा, उन्हें मालूम है मैं हुई ऐसी। तुम माजरत कर रही हो या नहीं? कर लूंगी, सब यही चाहते हैं उल्फत ही झुके।
जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। इतनी बड़ी रकम कोई कर्ज नहीं देता। और अगर खुदा ना ख्वास्ता नुकसान हो गया तो? आपको किसी ने नहीं समझाया? मुंह से हमेशा अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। क्या शानदार किस्मत पाई है तुम बहन भाइयों ने। भाई सीधी बात है, मैं तो अब तक यही सोच रही हूँ, इतना खुश शक्ल कमाऊ लड़के की माँ को तुम्हें क्या नजर आया? वैसे आजकल के जमाने में माँ के ताबेदार लड़के निकल ही आते हैं। क्या गलत कहा है मैंने? यही कहा है ना कि तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छी किस्मत पाई है। जाओ सामने आईने में देख लो खुद को भी और मुझको भी, और यही हाल है तुम्हारा और तुम्हारे मंगेतर का।